अगर तुम्हारा जीने का मन नहीं करता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम जितना कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तुम्हें हर जगह विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तुम परेशान हो और तुम्हें मरने का मन कर रहा है, तो ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति था, उसका भी यही हाल था। तो वो सोचता है कि अब मैं जीवन में नहीं जीऊँगा, आत्महत्या करूँगा। तो वो दूर पहाड़ी पे जाता है आत्महत्या करने के लिए और उसको डर भी लगता है। वो असमंजस में पड़ जाता है, कूदूँ या नहीं कूदूँ, मरूँ या नहीं मरूँ। तब तक उसे एक महात्मा देख लेते हैं। ऐसा करते हुए वो उसके पास आते हैं, उसको पकड़ के बैठाते हैं। तो वो रोने लगता है, बोलता है, आप मुझे छोड़िए, आप मुझे मरने दीजिए। मैं जीने योग्य नहीं हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जीना नहीं है। तो महात्मा दयालु थे। वो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो वो अपनी बात बताता है। तो महात्मा कहते हैं, ठीक है, यहीं गांव में जो राजा रहते हैं वो मेरे परिचय के हैं, मित्र हैं। मैं उनसे बोल करके आपको कुछ काम दिलवा दूंगा। अभी तुम मरो नहीं, अपने घर जाओ और 2 दिन बाद आना, तो मैं आपका ये कार्य करवा दूंगा। तो वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है और महात्मा राजा के पास जाते हैं, उनको कुछ बताते हैं। और 2 दिन जब बीतता है, वो व्यक्ति महात्मा के पास आता है और कहता है, महात्मा आपने कहा था कि मुझे कुछ काम दिलाएंगे। तो महात्मा और वो व्यक्ति राजा के दरबार में जाते हैं और जब राजा के दरबार में वो लोग पहुंचे तो महात्मा बताते हैं, राजन, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था, ये व्यक्ति वही है। तो राजा बोलता है, अच्छा, यही व्यक्ति है वो जो मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। तो राजा बोला, अगर तुम मरने ही जा रहे हो, आत्महत्या ही करने जा रहे हो, तो एक काम करो, तुम अपने दोनों हाथ दे दो और मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण की मुद्रिकाएं दे देता हूँ, तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे। वो व्यक्ति डर जाता है, वो बोलता है, मैं अपने हाथ काट के कैसे दे सकता हूँ, मन में सोचता है। तो राजा कहते हैं, चलो 1 आँख ही दे दो, 1 आँख से वैसे भी तुम देख सकते हो ये दुनिया और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। फिर भी वो व्यक्ति डर जाता है, घबरा जाता है। तो राजा बोलते हैं, कोई बात नहीं, अपने दोनों कान ही दे दो। फिर भी वो डर जाता है। जो व्यक्ति 2 दिन बाद मरने वाला था, अपने पूरे शरीर को त्यागने वाला था, अब उसे 1 आँख या 1 हाथ या 1 कान देने में इतनी परेशानी हो रही है। सोचो, आपके शरीर का कोई मूल्य लगा सकता है? नहीं ना। तो आप कैसे मान लेते हो कि आप गरीब हो, आप विफल हो? एक बात सदैव स्मरण रखना, हार तब तक मत मानना जब तक आपकी सांस चल रही है। हम हारते तब नहीं हैं जब हम बाहर से गिर जाते हैं या सफल हो जाते हैं, पैसा खर्चा हो जाता है या लोन बढ़ जाता है या हमारी कोई बेइज्जती करता है। हम हारते तब हैं जब हम भीतर से टूट जाते हैं, भीतर से कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी भीतर से कमज़ोर मत होना। तुम्हारा मूल्य तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा वो मूल्य है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो सबसे अनोखे हो। इसलिए अपनी शक्ति को जानो, अपनी ताकत को पहचानो और कभी भी हार मत मानना जब तक सांस चल रहा है। सफलता अवश्य आपको मिलेगा।